जय हिंद प्यारे साथियों। आज आप सबका स्वागत है पीएम डिफेंस स्टडी पर। यह मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा कदम था कि आज मैंने आप सबके लिए एक वो चैनल ओपन किया है जहां डिफेंस की आपको यहां सारी भर्तियों की जानकारी मिलेंगी। एक साल में कौन कौन सी भर्ती आती है वो सब आपको बताया जाएगा। और हमने इस चैनल की शुरुआत की है ऑपरेशन डिफेंस के नाम से, यानी कि डिफेंस में आप किस भर्ती को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, एनडीए हो, सीडीएस हो या एफकैट हो या पैरामिलिट्री में कोई भी भर्ती आती है। अगर आपका सपना सिर्फ वर्दी पहनना है तो ये चैनल आपके सपने को साकार करेगा। कौन सा है वो चैनल जिसकी हम काफी दिन से बच्चों लगातार जिस पर मेहनत कर रहे थे, वो यूट्यूब चैनल है आपका पीएम डिफेंस स्टडी। पीएम डिफेंस स्टडी ये वो यूट्यूब चैनल होगा जो आपके सपनों को साकार करेगा, जो आपके तन पर, जो आपने सोचा है कि तन पर वर्दी आए, वर्दी पहुंचाने का काम करेगा। ये वो यूट्यूब चैनल है जो डिफेंस की हर भर्ती को टारगेट करेगा, आपके सपने को साकार करेगा। पीएम डिफेंस स्टडी ये आपके लिए यूट्यूब चैनल है। और डिफेंस की बात हो और तिरंगा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार सैल्यूट जरूर बनता है। जय हिंद के साथ मैं अपने इस सेशन की शुरुआत करता हूं। साथियों, अगर आपका सपना है कि मुझे इंडियन आर्मी में जाना है, वर्दी के दीवानों से एक लाइन कहना चाहूंगा, ए वर्दी तेरी चाहत ने, ए वर्दी तेरी चाहत ने ये दिल धक धक धड़का रखा है। ए वर्दी तेरी चाहत ने ये दिल धक धक धड़का रखा है। तू सपने में ही नहीं आती है, हर वक्त तूने मुझे तड़पा रखा है। अगर तुम भी वर्दी के दीवाना हो, अगर तुम्हें फौज में जाना है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी भर्ती कब आती है, कि इसमें कितने एग्जाम होते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या एज होती है। अगर आपका भी सपना है कि मुझे डिफेंस में, आर्मी में जाना है और आर्मी में जाकर अपनी देश सेवा करनी है, दोस्तों ये वो वीर सिपाही हैं जिनकी वजह से हम सुख और शांति और चैन की नींद ले पाते हैं। एक बार इनको सल्यूट तो बनता है। ये वो आर्मी के जवान हैं जिनके लिए जय हिंद तो बनता है। दोस्तों, अगर आपका सपना है कि मुझे आर्मी में जाना है तो ये यूट्यूब चैनल सिर्फ आपके लिए है। अगर आपका सपना है कि गुरु मुझे नेवी की तैयारी करनी है तो ये यूट्यूब चैनल सिर्फ आपके लिए है। देश की सेना बाउंड्री पे भी होती है, यानी कि थल सेना भी करती है, नौ सेना भी करती है और वायु सेना भी करती है। सपना आपका पूरा करेंगे हम और हमारी टीम। तो साथियों, अगर आपका सपना है कि मुझे गुरुजी नेवी में जाना है, अपने सपनों को साकार करना है, तो ये यूट्यूब चैनल आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि गुरुजी मुझे एयरफोर्स की तैयारी करनी है, ये यूट्यूब चैनल सिर्फ आपके लिए है। आखिर क्या होने वाला है साथियों, कौन सी क्लास कब चलने वाली, वो सब बताऊंगा। अभी आप परेशान मत होइएगा। सर मुझे तो तीनों सेनाओं की तैयारी करनी है, आर्मी की भी तैयारी करनी है, मुझे नेवी की भी तैयारी करनी है, मुझे एयरफोर्स की भी तैयारी करनी है, तो ये यूट्यूब चैनल सिर्फ आपके लिए है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर डिफेंस में कौन कौन सी भर्ती आती है और आप किस किस भर्ती को कैडर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं साथियों, आपके एक साल में डिफेंस में कौन कौन सी भर्ती आती है। आपको पता होगा कि एक जवान जो अपना सपना बना चुका है कि मैं अब 18 साल का हो चुका हूं कि मुझे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तैयारी करनी है, लेकिन सब में 18 साल से बच्चा नहीं जाता है। कई जगह ऐसी भी होती है जहां 16.5 साल, 17 साल, 17.5 साल का बच्चा भी फॉर्म भरता है। अगर मैं आर्मी अग्निवीर की बात करता हूं जो साल में 2 बार आती है और अब ये 4 साल के लिए होती है, यानी कि एक आर्मी का अग्निवीर बंदा 4 साल के बाद रिटायरमेंट लेकर आ जाता है, मतलब उसको रिटायर कर दिया जाता है। रिटायर के बाद अब भारत के सभी राज्यों ने अग्निवीर को 20% रिजर्वेशन दे दिया है और दिल्ली पुलिस ने भी 20% रिजर्वेशन दे दिया है। एसएससी जीडी में तो शायद आपको 50% देखने के लिए मिल सकता है। तो आर्मी जो जीडी की भर्ती होती है दोस्तों, वो 10th पास भी होती है, और जो आर्मी अग्निवीर टेक्निकल की होती है वो 12वीं पास होती है, लेकिन वो पीसीएम से होती है। अग्निवीर क्लर्क की वो 12वीं पास होती है साथियों। अग्निवीर ट्रेडमैन जो 10th पास और 8th पास भी होती है। इसके बाद आर्मी में जितनी भर्ती आती है, मैंने आपको बताया 10th पास ट्रेडमैन की भर्ती होती है, 8th पास और 10th पास ट्रेडमैन की भर्ती, 10th पास आपको सोल्जर की भर्ती मिलेगी, 12th पास आपको क्लर्क की भर्ती मिलेगी। टेक्निकल पोस्ट की जो भर्ती होगी वो भी 12th पास, बट 12th में आपके पास साइंस होनी चाहिए। अगर मैं बात कर रहा हूं एयरफोर्स की, सर एयरफोर्स में कौन कौन सी भर्ती आती है। एयरफोर्स में 2 भर्ती होती है, एक एक्स ग्रुप की और एक वाई ग्रुप की। अगर आप एक्स ग्रुप की भर्ती देखना चाहते हो तो 12th आपने पीसीएम से किया हो। अगर आपको लगता है कि सर मैं 12th तो कॉमर्स से किया हूं या मैं आर्ट साइड से पढ़ा हूं, तो आप एयरफोर्स वाई ग्रुप का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी मैंने बताया आपको आर्मी अग्निवीर में 3, 10th पास, 8 पास, 12 पास ये भर्ती। एयरफोर्स की बात कर रहा हूं तो एक्स ग्रुप की अलग होती है, वाई ग्रुप की अलग होती है। एक्स ग्रुप टेक्निकल होता है, वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल होता है। दोनों में 12वीं पास चाहिए, लेकिन जो एक्स ग्रुप की बात कर रहे हैं वहां पीसीएम होना जरूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना जरूरी है। और यहां 17.5 साल से 21 साल तक का बच्चा फॉर्म भरता है।
17.5 साल से 21 साल तक का बच्चा यहाँ फॉर्म भरता है, वही दोस्तों आपके आर्मी अग्निवीर में होता है। इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं नेवी में। अगर नेवी की बात करता हूं तो नेवी में भी 17.5 साल से लेकर 21 साल तक का बच्चा फॉर्म भरता है। यहां एसएसआर की अगर आप बात करेंगे तो एसएसआर में 12वीं पास होना चाहिए, बट वो होना चाहिए बच्चा आपका साइंस से पास किया हो, है ना। एमआर की बात कर रहा हूं तो 10th पास चल जाएगा। इसके बाद आती है एनडीए की भर्ती। एनडीए 12वीं पास के बाद एग्जाम दिया जाता है, लेकिन आपको अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ 16.5 साल से लेकर 19 साल तक का बच्चा अप्लाई कर सकता है। 12वीं में आपने पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर पास किया हुआ है तो आप एनडीए का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं बच्चों सीडीएस। अगर मैं सीडीएस की बात कर रहा हूं तो आईएमए आपका ग्रेजुएट लेवल पर होता है, आईएमए ओटीए ये ग्रेजुएट लेवल पर होता है। इंडियन नेवल एकेडमी की बात कर रहा हूं, बीए बीटेक होना चाहिए। एयरफोर्स एकेडमी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां ग्रेजुएट तो होना ही होना चाहिए, वो फिजिक्स देन मैथ एंड 10+2 में मतलब आपके पास मैथ और फिजिक्स होना चाहिए। एक होती है दोस्तों आपकी एनडीए की भर्ती जो 12th पास होती है, एक होती है आपकी सीडीएस जो आपकी ग्रेजुएट वाला बच्चा ही इसको फिल कर सकता है इसका फॉर्म, एक होती है आपकी एफकेट। एफकेट का फॉर्म सब कब भरा जाता है, जब आपने ग्रेजुएट किया हो तब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, जिसको लेके अभी एक मुद्दा भी छिड़ा हुआ है दोस्तों, यानी कि अब इनके प्रमोशन ये डीजी तक नहीं जा पाएंगे, ये भी एक मुद्दा चला हुआ है। डायरेक्ट जो आईपीएस होंगे उन्हीं को डीजी के पद पर प्रमोट किया जाएगा, तो ये लोग बड़े नाराज चल रहे हैं इससे सीएपीएफ वाले। इसके बाद अगली जो भर्ती आती है दोस्त वो होती है आपकी कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट जीडी। अगर हम बात करें तो यहां ग्रेजुएट वाला बच्चा फॉर्म भरता है, एज 21 से लेकर 25 साल है। इन सभी भर्तियों की तैयारी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इसी YouTube चैनल पर कराएंगे, जिसका नाम है पीएम डिफेंस स्टडी। अगली होती है टीए की भर्ती, यानी कि टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर। यहां पर बंदा जो 18 से लेकर 42 साल तक का होता है वो फॉर्म भरेगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसमें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की अगर भर्ती आती है, या बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती आती है, या एचसीएम की भर्ती आती है, इन सब की तैयारी कराई जाएगी। बीएसएफ ड्राइवर की आती है, या ड्राइवर में अलग ट्रेड की किसी की आती है, या ट्रेडमैन की भर्ती आती है, इन सभी एग्जाम की तैयारी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर कराई जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इन सभी भर्तियों की तैयारी आपको इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री कराई जाएगी। अगर आपका सपना है कि मुझे देश सेवा करनी है, मुझे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या बीएसएफ या मुझे इनमें से कोई एग्जाम पास करना है, तो आप इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीआरपीएफ ड्राइवर। जैसा कि आपको पता होगा कि अब सीआरपीएफ में इस समय भर्ती आई हुई है 9,195 भर्ती है, 9,195 भर्ती आई हुई है, जिसके फॉर्म 20 अप्रैल से भरना शुरू होंगे। अगर आप इसके एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, 10th पास अगर आप हो, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, एज 21 से 27 साल है, तो आप इसका फॉर्म भी फिल कर सकते हो। इसकी तैयारी भी आपको इस YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। इसके बाद सीआरपीएफ एचसीएम या ट्रेडमैन की भर्ती आती है। यहां पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन होती है, मतलब एससीएम के लिए अलग होती है और जो ट्रेडमैन होते हैं उनके लिए अलग होती है साथियों। इसकी तैयारी भी आप इस YouTube चैनल पर कर सकते हैं। अगर मैं आईटीबीपी की बात कर रहा हूं, यहां एचसीएम की भर्ती आती है या ड्राइवर की भर्ती आती है, आप इसकी तैयारी भी इस YouTube चैनल से कर सकते हैं। आईटीबीपी ट्रेडमैन की भर्ती जो आती है बच्चों, उनकी तैयारी भी आप इस YouTube चैनल से कर सकते हैं। इसके बाद आर्मी ऑर्डिनेंस क्रोप्स एओसी की जो भर्ती आती है, 10th पास ट्रेडमैन वाली जो भर्ती होती है, या 12वीं पास जेओ की भर्ती होती है वो, या इसमें एक और भर्ती होती है दोस्तों ग्रेजुएट लेवल पर, है ना, मटेरियल असिस्टेंट की। आप इन सभी एग्जाम की तैयारी हमारे इस YouTube चैनल पर कर सकते हैं। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप अपने इस YouTube चैनल को पीएम डिफेंस स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल का नाम है पीएम डिफेंस स्टडी। अगर आपको लगता है, आपका सपना है कि मुझे डिफेंस का एग्जाम पास करना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और गुजारिश है। बच्चों, ये एक जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण पल होता है जब आप कोई किताब निकालते हैं, जब आप कोई किताब लिख रहे होते हैं, या आप कोई अपना एक अलग YouTube चैनल बना रहे होते हैं,
तो मैंने बच्चों एक अलग YouTube चैनल बनाया है उस हर बच्चे का जो इस वर्दी को पहनना चाहता है। मेरी भी चाह थी कि मैं इस वर्दी को पहन पाऊं, लेकिन अगर मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाया, मेरा सपना वर्दी का नहीं हो पाया, मैं आप सबको वर्दी दिलाने में पूरी मेहनत करूंगा जितनी मुझसे हो सकेगी। दोस्तों, आप भी सपना पूरा करेंगे अपना मेरे साथ जुड़कर। हमें दिन को रात, रात को दिन बनानी होगी, औरों से पहले उठना होगा, औरों के बाद सोना होगा, और तभी जाकर सिलेक्शन होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।